उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज सूर्य ग्रहण का माहौल था। शाम को सभी लोगों ने स्नान ध्यान करके घर में गंगा जल का छिड़काव किया, गाय माता का दर्शन किया, तुलसी माता का दर्शन किया, सब कुछ हो गया। अब कल यानी सुबह से गोवर्धन पूजा की शुरुआत होगी और हम सभी गोवर्धन पूजा में भाग लेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोगों में सभी लोग यही कहेंगे कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। आज से कई हजार साल पहले गोवर्धन पर्वत पर्वतराज था और हिमालय से कई गुना ऊंचा था। इस बात पर निसंदेह आपको आश्चर्य होगा, लेकिन श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म लेने के पहले से यह पर्वत मौजूद था इस पृथ्वी पर। कृष्ण का जन्म हम मानते हैं आज से 5000 साल पहले हुआ था। अति प्राचीन काल की बात है। श्री कृष्ण के जन्म लेने के पहले महर्षि प्लत्स ने इस पर्वत की सुंदरता को देखा और उस पर मोहित हो गए। इस पर्वत को काशी ले जाना चाहते थे और वहीं ले जाकर स्थापित कर देना चाहते थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत से उनके साथ अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने एक शर्त लगा दी और वो शर्त यह था कि रास्ते में जहां कहीं भी आप मुझे रख देंगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। महर्षि प्लत्स ने कहा, चलिए ठीक है। पर्वतराज बोले, आप मुझे ले कैसे जाएंगे? प्लत्स मुनि ने कहा, मैं अपने तपस्या के बल पर आपको हथेली पर उठा लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए। जब दोनों चलने लगे तो रास्ते में ब्रज की भूमि आई। गोवर्धन पर्वत ने सोचा कि मैं इस पर्वत योनि में हूं और आज से कुछ हजार साल बाद इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और इसी ब्रज भूमि में वो गायें चराएंगे। गाय चराते चराते वो मेरे पास आएंगे। इससे मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। फिर उन्होंने क्या किया, अपना कद ऊंचा करना शुरू किया। धीरे धीरे प्लत्स मुनि की हथेली अब उसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं रही और उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लें। और उसी आराम करने के चक्कर में उस शर्त को भूल गए और उस शर्त के मुताबिक अब एक जगह जहां पर पर्वत को रखना था वहीं पर्वत स्थापित हो जाता। इस वजह से गोवर्धन पर्वत जो आज मौजूद है, वो प्लत्स मुनि चूंकि आराम कर रहे थे और उसी आराम करने में वो शर्त को भूल गए और वो पर्वत वहीं पर स्थापित हो गया। अब प्रश्न यह है कि जो पर्वत इतना ऊंचा था वो आज कलयुग में आते आते समाप्ति पर क्यों है? छल से, पर्वत के इस छल से प्लत्स मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि तुम जानबूझकर मेरे साथ जाना नहीं चाहते थे, तो जिस ऊंचाई पर तुम्हें घमंड है, यह ऊंचाई एक दिन कलयुग आते आते मिट जाएगी। यानी कि 5000 सालों में यह पर्वत 20,000 मीटर घटा है, यानी 20 किलोमीटर घटा है। और यह तब हुआ जब वो कृष्ण के जमाने से है, लेकिन यह पर्वत कृष्ण के जन्म से पहले से था वहां। इस तरह से यह पर्वत 30 किलोमीटर की ऊंचाई से घटकर आज मात्र 30 मीटर की ऊंचाई पर आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यह कहना था कि हम गोवर्धन पूजा का महत्व समझें और गोवर्धन पूजा जो एक समय पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत था, आज कलयुग में आते आते वो क्यों जमीन के पास आ गया, क्यों उसकी ऊंचाई इतनी कम हो गई, ये बात मुझे समझाना था। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर 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 पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।